बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और इनके आशीर्वाद मात्र से बड़ी समस्या का निवारण हो जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद इनके लाखों भक्तों का कहना है। कई राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सरकारी अफसर इनके यहाँ लाइन लगाते हैं और लोग ये भी मानते हैं कि इनके पास साधना के माध्यम से प्राप्त की गई कुछ चमत्कारी शक्तियां भी हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पे बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कथावाचक शास्त्री जी को लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं और उनके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं है, वो बस लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। क्या है बागेश्वर धाम सरकार की पूरी कहानी और क्या है इनके ऊपर लगे हुए आरोप, आइए देखते हैं इस वीडियो में। धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बनने तक का सफर। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक बहुत ही लोकप्रिय धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो कि बालाजी महाराज का मंदिर है। इस मंदिर को लेके मानना है कि छतरपुर के गढ़ा गांव में एक पहाड़ के ऊपर भोलेनाथ की एक मूर्ति स्थापित थी और पास में ही गांव के लोग शवों को जलाया करते थे और कुछ लोग वहां पे जादू टोना भी करते थे। लेकिन तब तक ये सब छोटे स्तर पे किया जाता था। फिर धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने उसी शंकर जी की मूर्ति के पास ही बालाजी की मूर्ति स्थापित करवा दी और उसी समय से धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार का संबंध उस जगह से जुड़ गया, जिसे आज लोग बागेश्वर धाम कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती किया करते थे। फिर सन 1996 में 4 जुलाई को शास्त्री जी का जन्म हुआ। बाबा बागेश्वर एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए 12वीं तक पढ़ने के बाद बाबा जी भी सत्यनारायण की कथा ही सुनाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी दावा करते थे कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। उस समय ये इतने लोकप्रिय भी नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल मीडिया से जोड़ दिया और सोशल मीडिया की ताकत से हम सभी भली भांति रूबरू हैं। फिर धीरे धीरे टीवी पे चलने वाले धार्मिक चैनल्स ने भी उनका शो शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई और देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री बन गए बागेश्वर बाबा। इनके दरबार में हजारों की भीड़ होती है, जो कि मंगलवार और शनिवार को लाखों तक चली जाती है। अब एक नजर बाबा पे लगे आरोपों पे डाले तो हाल ही में नागपुर के रेशीम बाग में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां बाबा जी का भी दरबार लगने वाला था। ये कथा 5 जनवरी को शुरू हुई थी और 13 जनवरी तक चलने वाली थी, लेकिन इसे 11 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था तब जादू टोना विरोधी कमेटी के श्याम मानो ने बाबा को चुनौती दी थी कि जब बाबा सबके बारे में सब कुछ पहले से ही जान जाते हैं तो ऐसे में वो समिति के बीच में यही चीज साबित करके दिखाएं और अगर वो सच निकले तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन पे कुछ ऐसे भी आरोप हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पे भूत प्रेत जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानो ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ एक्शन की मांग की है और धमकी भी दी है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आंदोलन किया जाएगा। अब हर कोई अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगे आरोपों के बारे में जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई चुनौती कभी मिली ही नहीं और क्या हनुमान जी की भक्ति करना अंधविश्वास है। शास्त्री के मुताबिक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब आरोप उन पे नागपुर से चले जाने के बाद ही लगाए गए। लेकिन दोस्तों, अगर बाबा पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए और उनके प्रवचन सही में अंधविश्वास के दायरे में आते हैं तो बाबा ने जो बयान दिया है उस पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। वैसे नागपुर का ये विवाद बाबा जी के लिए कोई पहली घटना नहीं है। अपने इस सफर में बाबा अपने बयानों के चलते बहुत से विवादों से रूबरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, बाबा बागेश्वर पर लगाए गए सारे आरोप सही हैं या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।